हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लेट पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अब आपके पास काफ़ी कम समय है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी कम समय है, और इतने दिनों में आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट है वो कवर नहीं होते हैं, और जो पूरा सिलेबस है वो आपका कवर नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको सीईटी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आपको सीईटी की तैयारी कैसे करनी है, और अंतिम इतने काफ़ी कम दिन में पढ़कर आपको 200 नंबर कैसे लानी है। ठीक है, 200 नंबर हमारा टारगेट कैसे रहने वाला है, हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें कम पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट को हमें टारगेट करना है, और कितने घंटे हमें पढ़ना है, वो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको सीईटी की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। स्टेप बाय एकदम स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल से भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप सीईटी के स्टूडेंट हो, अगर आप एग्जाम दोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी जो पीडीएफ और मॉडल पेपर है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। सीईटी का आपका ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको फायदा होगा कि आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, आपको इंपोर्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, और चैनल को भी सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो सीईटी का जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको पता है उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबरों के होंगे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 2 नंबरों के होंगे, यानी हमारा जो पेपर है वो होगा 300 नंबरों का। ठीक है, 300 नंबरों का हमारा पेपर होने वाला है। उसके बाद में आपको पता है कि सीईटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें क्या करनी है, सभी पर्सन करनी है। ठीक है, इसलिए हमें सभी पर्सन है वो करने, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है काफी सारे क्वेश्चनों में तुक्के भी लग जाते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई। आपको पता है कि आपके इतने क्वेश्चन आने वाले, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो आपको पता भी है। लेकिन अब हमें बात करनी है कि हमें तैयारी कैसे करनी है उतनी कम समय में, और हमें 200 नंबर कैसे लाने हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। देखो, आप सभी को पता है कि सीईटी में आपके एक तो राजस्थान जीके आएगा, ठीक है, एक आपका आएगा इंडिया जीके आएगा, एक साइंस आएगा, कंप्यूटर आएगा, और मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, और आपकी रीजनिंग आएगी। इतने सब्जेक्ट आपकी सीईटी के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, 8 के समथिंग आपके सब्जेक्ट आएंगे। उसमें से आपको पता है कि राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें उसको कवर करने में काफी कम समय, सॉरी काफी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, उसको पता है उसको कवर करने में लगभग 1 साल लग जाता है, राजस्थान जीके को कवर करने में। तो ऐसे में आपको पता है कि आपको राजस्थान जीके को थोड़ा सा कम समय देना है। आपको पता है क्योंकि राजस्थान जीके बहुत बड़ा है और बहुत विस्तार से इसे आप पढ़ नहीं पाओगे। इसे हमें क्या करना है, जीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जीके में हमें क्या करना है, जीके में हमें सिर्फ मेन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, मेन टॉपिक यानी जियोग्राफी से मेन टॉपिक हो गए, उसके बाद कल्चर से हो गए, उसके बाद हमारे पॉलिटिकल से हो गए, उसके बाद हिस्ट्री से हो गए। तो हमें क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को जीके में कवर कर लेना है, पूरे जीके को हमें कवर नहीं करना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंडिया जीके की, और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट हमें ज्यादा नंबर दिलाएंगे। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाले हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं इंडिया जीके की। तो देखो, इंडिया जीके में ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं है। इंडिया जीके को आप आराम से कवर कर सकते हो, इतना भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी आपके पास 1.5 से 2 महीना है। ठीक है, उसके बाद में आपकी कंप्यूटर है ना। ठीक है, कंप्यूटर में आपको आपको RSCIT वाली जो बुक है उसको आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपके इतने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। ठीक है, और निश्चित तौर पर आपके ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से 7-8 क्वेश्चन आपके उस बुक्स में से आपके आ जाएंगे। तो कंप्यूटर को आप ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि इतने भी ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। और आपकी जो जो बुक है RSCIT वाली, उसको ज्यादा पढ़िए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी हिंदी। ठीक हो, हिंदी में आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है। आपके ये जो सभी टॉपिक है, व्याकरण के मेन टॉपिक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, और जो आपकी नौवीं से जो आपकी व्याकरण बोर्ड की जो बुक आती है उससे आप ज़्यादा पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन आपके लगभग आएंगे। और आपकी इंग्लिश है वो आप थोड़ा बहुत कवर करो तो कर लेना, वरना आप तुक्का लग क्या कहना। ठीक है, इंग्लिश में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है इतना कम समय है, और इंग्लिश को आपको बिल्कुल से भी टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पे, राजस्थान जीके की बात हो गई, इंडिया जीके की बात हो गई, कंप्यूटर की हो गई, और हमारी यहाँ पे हिंदी की हो गई, और इंग्लिश की हो गई। ठीक है, उसके बाद में बात रहती है हमारी साइंस की। तो देखो, साइंस में आपको
डोसेंट की बुक पढ़ लेनी है, ठीक है? और ज़्यादा कुछ हार्ड भी साइंस में नहीं आने वाला है, ठीक है? ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं आने वाला है, साइंस को आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, इंग्लिश को आपको कम पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद हमारा रहता है मेन टॉपिक, ठीक है? हम यानी हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा। तो देखो हमें 2 ही सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ़ 2 ही सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हमें अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं, यानी ये सब्जेक्ट हमें 200 नंबर दिलवा सकते हैं। तो वो कौन से सब्जेक्ट है? वो है एक तो हमारा रीज़निंग, रीज़निंग को हमें पूरा कंप्लीट कवर कर देना है, ठीक है? अगर आप रीजनिंग को पूरा कंप्लीट करते हो तो आपकी 15 दिन में ना एकदम कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगी, ठीक है? रीजनिंग का हमारा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है और एक भी क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें नहीं आए। सभी क्वेश्चन हमें रीजनिंग के आने चाहिए, तो रीजनिंग को हमें एकदम कंटेस्ट एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना है, एकदम अच्छी तरीके से हमें निकाल लेना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बट्टे में से बट्टे नंबर दिलवा सकता है। अगर आपके रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 10 दिला सकता है, 20 आए तो 20 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करवा सकता है, ठीक है? उसके बाद में बात कर लेते हैं, हाँ, हमारा मैथ, मैथ में क्या करना है, ठीक है? मैथ में, तो देखो मैथ और रीज़निंग ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पूरे नंबर दिलाएँगे, तो सेम की सेम वही बात रहेगी, हमें मैथ को भी पूरा पढ़ना है, स सभी टॉपिक को, ठीक है? सभी टॉपिक को हमें मैथ में पढ़ना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमें मैथ, ठीक है? मैथ और रीज़निंग, ठीक है? मैथ प्लस रीज़निंग को तो एकदम कंटेस्ट करना है। ठीक है? इनको तुम्हें एकदम पूरा पढ़ना है और उसके बाद में बात रही सबसे कम किसको पढ़ना है? सबसे कम हमें पढ़ना है, एक तो इंग्लिश को तो बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? सबसे कम नहीं, इसको तो कम पढ़ना है एकदम से, और हमें यहाँ पे राजस्थान जीके को भी कम पढ़ना है, क्योंकि जीके बहुत विस्तार से है और उसमें आप टाइम खा जाओगे ज़्यादा। तो देखो ये 2 सब्जेक्ट हमें कम पढ़नी है, ठीक है? और यह 2 सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है? ये 2 कम पढ़नी है और ये 2 हमें ज़्यादा पढ़नी है। तो देखिए मैथ और रीज़निंग हमें ज़्यादा पढ़नी है और इंग्लिश और राजस्थान जीके कम पढ़ना है, और बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट रह गए, जैसे कंप्यूटर रह गया और साइंस रह गया और हमारी हिंदी रह गई, इंडिया जीके रह गया, ये वगैरह-वगैरह जो 4-5 जो सब्जेक्ट रह गए, उन्हें हमें एकदम बराबर का समय देना है, ना तो ज़्यादा पढ़ना है और ना ही कम पढ़ना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखो आपको ज़्यादा, आपको ऐसा भी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ लेना है या फिर आपको 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? हमें बस दिन के 6 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है? 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, 6 घंटे तो आपको पढ़ने होंगे। अब आपको ऐसे भी नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे, वो बात नहीं है, ना तो आपको ज़्यादा पढ़ना है, नहीं कम पढ़ना है, आपको नॉर्मल बस 6 घंटे आपको दिन के पढ़ने हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे तो कम से कम आपको पढ़ने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप 6 मान सकते हो, ठीक है? हमारा टारगेट 6 घंटे का होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, 6 घंटे के समथिंग हमें पढ़ना है, और हमें आपको हमने बता दिया कि हमें मैथ और रीज़निंग में सभी के सभी टॉपिक को एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि उसमें आपको पता है वो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पूरे में पूरे नंबर दिलवा सकते हैं, और हमें सबसे कम इंग्लिश और जीके को पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है तुक्के भी लगा के आओगे तो अभी आपके आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, तब आपके आराम से 80 से 90 क्वेश्चन सही हो जाएँगे, ठीक है? 80 से 90 ना मान कर आप मान सकते हो कि इतने तो नहीं होंगे, फिर भी आप मान सकते हो कि 50 से सॉरी 60 से 70 क्वेश्चन आपके सही हो जाएँगे, ठीक है? 60 से 70 क्वेश्चन आपके यहाँ से आराम से सही हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपको पता है कि अब आप कुछ क्वेश्चन में आप तुक्के भी लगाओगे, 70 क्वेश्चन तो आप मान के चलो आपके आराम से सही हो जाएँगे, ऐसे आप पढ़ोगे तो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में आप तुक्के भी लगाओगे, तो 15-20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके तुक्के से सही हो जाएँगे, यानी हमारे 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 90 गुणा 2 यानी हमारे 180 नंबर बन रहे हैं, तो 180 नंबर आपके एग्ज़ाम में अच्छे आ रहे हैं, ठीक है? 180 नंबर में आपको आराम से सीटी पास करवा देगा 180 नंबर। इस हिसाब से हमें पढ़ना है, और एससी-एसटी वालों को तो 180 में मौज है, ठीक है? मैंने बताया इस हिसाब से आपको पढ़ लोगे तो आपके लिए रामबाण है, ठीक है? इस हिसाब से आपको पढ़ना है, और एक आपकी मेन बात है कि आपको इंग्लिश को ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसमें जिस सब्जेक्ट को आप कम पढ़ रहे हो ना, जिस सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल से भी आपको नहीं आता, उसमें आपको तुक्के लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है तुक्के भी आपके सही हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रखी नहीं गई है। तो इस हिसाब से हमें पढ़ना है, सबसे ज़्यादा हमें मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे रीज़निंग और मैथ को पढ़ना है, और सबसे कम हमें राजस्थान जीके और इंग्लिश को पढ़ना है, और 6 घंटे में लगातार पढ़ना है, और हमें लगभग हमें ऐसे पढ़ते हैं और तुक्के लगाते हैं तो हमारे 90 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 या फिर 100 तक आप मान सकते हो, इतने क्वेश्चन सही हो जाते हो, इतने में आपका आराम से नंबर आ जाएगा। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसे आप अत्यावश्यक ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको पीडीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वह सीटी का ग्रुप है, ठीक है? वहीं पे आपको मिल जाएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बस बनी रहिए चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी भाई बहन रिश्तेदार किसी ने भी अगर सीईटी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाया, या फिर सीईटी का एग्ज़ाम देगा, या फिर मतलब 12वीं स्तर पे देगा, या फिर ग्रेजुएशन स्तर पे देगा, किसी भी स्तर पे देगा सीईटी का एग्ज़ाम, तो उस तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर देना, और इस वीडियो को आप
अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, और आपके अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? तो ये सब हमारी बात रहने वाली थी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप बस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी लर्न। थैंक यू।